Hello everyone and welcome back to my channel. So this is in continuation to Unit 5. Part 1 हम लोग कर चुके हैं. It is already uploaded. This is Part 2 of Unit 5, Inventory Handling. Right. So topic है Understanding the process of inventory handling. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री हैंडलिंग. तो फर्स्ट स्टेप है आपका इसमें दिस इज स्टेप नंबर 1, प्रिपेयरिंग फॉर अ फिजिकल इन्वेंट्री. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेड्यूल द काउंट डेट. तो हम पहले एक वो डेट जहाँ पे हम इन्वेंट्री को काउंट करेंगे वो डेट हम डिसाइड करते हैं, शेड्यूल कर देते हैं उस डेट को. तो हम पहले से ही वो डेट जो है चूज कर लेते हैं ताकि एंड वी आल्सो इन्फॉर्म दैट डे टू दी स्टाफ, ताकि बिकॉज स्टाफ ही है जो इन्वेंट्री को काउंट करेगा. तो हम पहले एक डेट डिसाइड करते हैं जब इन्वेंट्री की काउंटिंग होगी और वो डेट हम स्टाफ को टाइमली पहले से ही बता देते हैं. ऑल्सो मेक श्योर कि जब भी इन्वेंट्री काउंट होनी हो कि कितना स्टॉक है हमारे पास, वो बिजी सीजन में हम काउंटिंग ना स्केड्यूल करें. राइट. सो नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन. तो यहाँ पे काउंटिंग के लिए स्टाफ ही काउंटिंग करेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टाफ जो है वो एक्सपीरियंस्ड हो और उसके पास स्किल हो. ठीक है, अगर स्टाफ एक्सपीरियंस्ड है तो इससे क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगी काउंटिंग में. सो ऑल्सो वन मोर थिंग, असाइन स्टाफ टू अनफेमिलियर एरियाज. तो जो एरियाज स्टाफ जिन एरिया से फेमिलियर नहीं है तो स्टाफ को उस एरिया में डेजिनेट करना ताकि केयरफुल काउंटिंग हो जाए. राइट. तो इसका क्या मतलब है, देखो जैसे हर एरिया पर्टिकुलर स्टोर में एरिया है, ये वाला एरिया है यहाँ पे. सपोज मिस्टर ए, जो ए है वो इस एरिया को हैंडल करता है, बी है इस एरिया को हैंडल करता है, सी जो है वो इस एरिया को हैंडल करता है. तो इसमें ये देखना चाहिए कि ए को हम कभी भी ये वाला एरिया ना दें जो वो नॉर्मली हैंडल करता है. ठीक है, बी को ऐसे ही हम ये वाला एरिया ना दें जो वो हैंडल कर रहा है नॉर्मली, एंड सी को भी हम वो एरिया काउंटिंग के लिए ना दें जो वो हैंडल कर रहा है. तो ज़रूरी है कि ए को हम कौन सा एरिया दें जिससे वो फेमिलियर नहीं है. तो ए को हम कौन सा एरिया दे सकते हैं, ए को हम, मैं पेन का कलर यूज़ कर लेती हूँ दूसरा ताकि आपको क्लियर हो जाए. ए को हम कौन सा एरिया दे सकते हैं, ये वाला जो बी हैंडल कर रहा था या सी वाला. लेकिन ए को हम ए का एरिया अलॉट नहीं करेंगे काउंटिंग के लिए. इससे क्या हो जाता है, इससे काउंटिंग जो है केयरफुल काउंटिंग हो जाती है और बायस कम हो जाता है. स्टेप 1 तो ये है आपका प्रिपेयरिंग फॉर अ फिजिकल इन्वेंट्री. नाउ सिलेक्टिंग द काउंटिंग मेथड. अब इन्वेंट्री को काउंट करना है तो किस मेथड से काउंट करना है, देयर आर वेरियस मेथड. फर्स्ट इज कंप्यूटर जनरेटेड काउंट शीट्स. तो ये प्रिंटेड लिस्ट होती है, सॉफ्टवेयर से निकाली जाती है, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर से, ताकि जो है काउंटिंग में इजी हो. ठीक है, तो प्रिंटेड लिस्ट है जो एक सॉफ्टवेयर से प्रिंट लेते हैं इनका, और इसमें जितना भी इन्वेंट्री है उनकी सारी रिकॉर्ड ऑलरेडी मेंशन होता है. राइट. साथ में ये जो लिस्ट है इसमें इन्वेंट्री की आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स हैं, कौन कौन से गुड्स स्टॉक में पड़े हैं, वो सारी लिखा होता है. जैसे सपोज गुड ए, गुड बी, गुड सी सारा होता है. तो अब ये लिस्ट जो है स्टाफ को दे दी जाती है ताकि वो काउंटिंग करें और काउंटेड स्टॉक जो है वो यहाँ पे लिख दे कि ए गुड्स कितने हैं, 20 हैं, बी गुड्स कितने हैं, 30 है. राइट. इससे सिस्टमेटिक काउंटिंग होती है. तो दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड काउंट शीट्स जो स्टाफ को दे दी जाती है. देन है मैनुअल काउंट शीट्स. तो ये सिंपल पेपर होता है जिसमें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की आईडी क्या है, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस, वो सब मेंशन होता है. तो जैसे ऊपर वाला तो कंप्यूटराइज प्रिंट आउट थे, यहाँ पेपर नॉर्मल पेपर है. ठीक है. तो यहाँ ये ज़्यादातर नए स्टाफ जो आपने स्टोर में काम करते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने में. देन पोर्टेबल इन्वेंट्री डिवाइस. तो यहाँ पे बारकोड स्कैनर्स का यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री को काउंट करने के लिए. राइट. और ये मेथड कब बेस्ट वर्क करता है, जब जितनी भी इन्वेंट्री स्टोर में है
वो बार कोडेड है, उनमें बार कोड लगा हुआ है इन्वेंट्री के ऊपर। तो बार कोड स्कैनर से जो है इन्वेंट्री इजिली काउंट हो जाती है, राइट। ये मेथड बहुत फास्ट है, एक्यूरेट है और कम लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो डिवाइस है बारकोड स्कैनर कॉस्टली होती है, तो कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है। देन इन्वेंट्री सर्विसेज, ये भी एक मेथड है टू काउंट द इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या करती है रिटेल स्टोर, थर्ड पार्टी कंपनीज को हायर कर लेती है जो इन्वेंट्री को काउंट करती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज है इनका स्टाफ ट्रेंड होता है, राइट। और ये तब यूजफुल है ये वाला मेथड जब स्टोर ने जो स्टाफ रखा हुआ है वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है या बिजी है, तब आप थर्ड पार्टी सर्विसेज की हायर करके उनकी सर्विसेज यूज कर सकते हो जो आपके काउंटिंग स्टॉक इन्वेंट्री या स्टॉक को काउंट करेंगे, राइट। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है इस मेथड का कि जो एक्सटर्नल स्टाफ हायर किया है उसको स्टोर के प्रोडक्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा समझ ना आए, हो सकता है, ठीक है, और इससे मिस्टेक के चांसेस भी हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम कैसे रिड्यूस हो सकती है, प्रॉपर गाइडेंस से। थर्ड है क्रिएटिंग अ फिक्चर मैप। अब फिक्चर मैप क्या होता है, ये लेआउट होता है स्टोर का, जहाँ पे जैसे ये लेआउट है एक स्टोर का और इसमें बताया कि इस साइड में रैक्स पड़े हैं, इधर शेल्फ्स हैं, ठीक है, ये एरिया शेल्फ्स का है, यहाँ रैक्स है, स्टॉक की लोकेशंस यहाँ पे पूरी मेंशन की जाती है। तो ये लेआउट एक तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। हर लोकेशन को एक फिक्चर मैप कोड दे दिया जाता है, ठीक है, विच इज यूज्ड ऑन काउंट शीट्स और स्लिप्स। तो जैसे एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ये वाली लोकेशन मैं इसमें शेड कर देती हूँ, जैसे ये वाली लोकेशन है बेटा, शेल्फ वाली, ठीक है। अब इस लोकेशन को यहाँ पे कोड दे दिया जाएगा जिसको बोलते हैं फिक्चर मैप कोड, ठीक है। तो यहाँ पे और ये इस कोड को भी मेंशन किया जाता है शीट्स में कि जैसे लिखा होता है कोड 1001, तो ये हाईलाइट करता है कि हम शेल्फ्स की काउंटिंग कर रहे हैं, शेल्फ में जितने भी गुड्स हैं उसकी काउंटिंग कर रहे हैं, राइट। सो वेरिफिकेशन काउंट भी होता है। एंड आफ्टर दिस फोर्थ, आपने जब यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड, काउंटिंग मेथड आप सिलेक्ट करोगे कि इन्वेंट्री को काउंट करना है किस मेथड से करोगे, सिलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस, जस्ट अ सेकेंड, और फिक्चर मैप बना लिया स्टोर की हर लोकेशन के लिए। देन फोर्थ इज प्रिपेयर ऑर्डर, सप्लाईज एंड टेस्ट प्रोसीजर। तो इससे पहले फिजिकल काउंटिंग इन्वेंट्री की स्टार्ट हो तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि सारे सप्लाईज रेडी है, स्लिप्स हैं काउंटिंग के लिए, पोर्टेबल स्कैनर्स हैं, क्लिप बोर्ड्स है, और स्कैनर्स जो भी बारकोड स्कैनर्स जो भी यूज़ कर रहे हो क्या पूरा चार्ज है, और उन स्कैनर में से पुराना डेटा जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए ताकि नए रिकॉर्ड के साथ मिक्स ना हो, ठीक है। काउंटिंग प्रोसीजर्स को रिव्यू करना स्टाफ के साथ ताकि सबको पता लगे कि हर किसी स्टाफ मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अवॉइड डेटा लॉस, राइट। और वो कैसे हो सकता है डेटा लॉस, कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं कि जो भी काउंटेड डेटा है ना, आपने जो भी इन्वेंट्री काउंट की है वो कंफर्म कर लें कि वो सेव हो गई है प्रॉपरली, डेटा का जो है आपने काउंट करने के बाद उसको सेव कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। स्टेप 5 इज विजिटिंग द इन्वेंट्री। तो अभी काउंटिंग इससे पहले शुरू हो, स्टाफ शुड एग्जामिन कि गुड्स जो हैं प्रॉपरली, मर्चेंडाइज यानी गुड्स जो है डिस्प्ले, ही शुड एग्जामिन द डिस्प्ले टू इंश्योर आइटम्स आर नॉट मिसप्लेस्ड। तो इसमें क्या करना चाहिए कि काउंटिंग से पहले स्टाफ को देख लेना चाहिए कि जितने भी गुड्स डिस्प्ले हैं वो पूरे हैं या नहीं है गुड्स, ताकि कोई आइटम डैमेज तो नहीं हो गई है या मिस तो नहीं हो गई है, राइट। सो स्टाफ को एक हिडन एरियाज भी चेक कर लेना चाहिए जैसे ड्रेसिंग रूम की ड्रॉर्स, शेल्व्स, स्पेसेस और बिहाइंड द मिरर्स एक्सेट्रा। देन स्टेप 6 इज टेकिंग द काउंट्स। तो जब भी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है ये हमें ट्रांजेक्शन फ्रीज कर लेनी चाहिए। फ्रीज का मतलब है अब कोई भी इन्वेंट्री मूव नहीं होगी, ठीक है। स्टोर को कोई भी नया आइटम रिसीव या सेल करना इस पीरियड में जो है वो स्टोर अलाउ नहीं करती है, ना स्टोर कोई नई गुड्स
अपने पास रिसीव करेगी, ना ही जो उसके पास गुड्स है वो किसी कस्टमर को सेल करेगी। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है इन द स्टोर एंड आउट ऑफ द स्टोर फ्रीज कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो इससे क्या है कि काउंटिंग जो है वो इजी हो जाती है स्टॉक की। फिजिकल काउंटिंग, फिर काउंटिंग होती है हर आइटम की केयरफुली, ठीक है। तो जो भी आइटम्स अगर कस्टमर कोई रिटर्न कर रहा है या कस्टमर को कोई गुड्स सेल किए जा रहे हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स रोक दी जाती है। फिर इन्वेंट्री काउंट जब हो जाती है तो रिजल्ट्स जो हैं वो सिस्टम में पोस्ट कर दिए जाते हैं। देन स्टेप नंबर 7 इज वेरिफिकेशन, काउंट्स एंड ऑडिट। तो अब वेरिफिकेशन का क्या पर्पस होता है कि जो भी फिजिकल काउंटिंग हुई है स्टॉक की, ठीक है, उसको एक बारी दोबारा से चेक करना ताकि एक्यूरेसी हो, कोई भी एरर ना हो, ठीक है। तो टोटल्स को दोबारा से रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है। सो व्हाट टू डू ड्यूरिंग वेरिफिकेशन के टाइम क्या करना चाहिए? सिंपल रिकाउंट करना चाहिए एरियाज में जहाँ पे लग रहा है कि एरर्स हो सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टीम मस्ट चेक ईच फिक्सर मैप, और टीम को ये देख लेना चाहिए कि कोई भी लोकेशन स्किप तो नहीं हो गई है। जब सारे एरियाज वेरीफाइड हो गए हैं तो रिटेल स्टोर में एक बारी देख लेना चाहिए, जाके पूरा स्टोर को विजिट करना चाहिए कि कोई आइटम रह तो नहीं गई है। एरियाज कौन कौन से हैं जो चेक करने चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम? डिस्प्ले विंडोज, इन स्टोर डिस्प्ले, स्टॉक रूम लोकेशन। तो ये सारे एरियाज वेरिफिकेशन में देखा जाता है बेसिकली कि कोई एरिया रह तो नहीं गया है जहाँ पे काउंटिंग नहीं हुई है स्टॉक की, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर ये है कि जब भी काउंटिंग हो रही है तो देयर शुड नॉट बी मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री। So this is all in this chapter, and please hit the like button, share the channel with your friends, and also do subscribe to it. Thank you for watching the video.